नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला इन दिनों एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चा इस बात को लेकर है कि मंसूरपुर इलाके के खानपुर गांव में एक मंदिर को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में बड़ा मोड़ इसलिए आ गया क्योंकि संजीव बालियान जब यहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। उन्होंने आरोप लगाए कि यहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से मंदिर की जमीन को यहां डिस्टरली के नाम कर दिया और मंदिर और जो यहां पंचायत घर है वो अब तक लोग यहां पर उसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब यहां उनको मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं। इस साफ तौर पर यह विवाद संजीव बालियान के इस पूरे मामले में इन्वॉल्व के बाद सामने आया। अब 19 तारीख को एक बड़ी पंचायत की घोषणा यहां के लोगों ने की है। यहाँ तमाम जाति, तमाम सनातन धर्म के लोग यहाँ पर है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन दिनों मंदिर लगातार जो है वो पाए जा रहे हैं, संभल का मामला हो, बागपत का मामला हो या फिर दूसरे जनपदों में जहां पर पुलिस प्रशासन अब मंदिरों की खोज कर रही है, तो ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपने धर्म को लेकर पक्के रहते हैं। अब क्या मंदिर की जो जमीन है उस पर यह पूरा विवाद चल रहा है, इसका क्या समाधान होगा? 19 तारीख में पंचायत बुलाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने भी अपना हस्तक्षेप किया और ये फैसला एक तरह से डिस्टरली के पक्ष में गया। उसी के बाद ये पूरा विवाद हुआ। डिस्टरली के लोग यहाँ पर अपना कब्जा इस जमीन पर चाहते थे। करीब 3-3.25 बीघे के आसपास की जमीन रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर मंदिर बनाने की मांग हो रही है। और यहाँ गांव समाज के लोग, एक बार तस्वीर देखिए, यहाँ ये तमाम वो लोग हैं जो 19 तारीख की पंचायत को लेकर एक रणनीति आज तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर पाल समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग हैं। और यहाँ पर दरअसल जब संजीव बालियान का नाम सामने आया तो कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगा दिया कि ये जाट मिलकर यहाँ पर इस पूरे आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ इस इलाके में जब मैं पहुँचा तो देखा कि यहाँ पर तमाम जाति और तमाम धर्म के लोग हैं। यहाँ पर वो मंदिर की जो जगह है उसके लिए यहाँ आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो सीधे आज की रणनीति पर बात करेंगे और शुरुआत यहीं से करेंगे। आप लोग थोड़ा बुजुर्ग भी है, आप लोग इस मंदिर को लेकर किस तरह से आप चाहते हैं, क्या आप लोगों की मांग है? अब यहाँ आप जो पंचायत को लेकर आज रणनीति आप तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ है आपका? मैं पहले तो नाम बताना चाहूँगा। मैं सैन समाज से हूँ, ओमपाल वाजीवान मेरा नाम है, यहीं खानपुर निवासी हूँ। ये विवाद मैं भी काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन एक मज़े की बात इसमें नया मोड़ ये आया कि 2003 से जो ये बैनामा दिखा रही रिश्तेदारी वाले, मतलब 2003 से कोई हरकत नहीं की इन्होंने कि भाई कुछ बनावे करें। और ये जो बैनामा है मंदिर के नाम, ये 1960 से है, जिसमें सभी लोग जिन्होंने पैसा भी दिया, अपने वेतन से भी दिया, समिति भी है उसकी मंदिर की। अब बड़े अफसोस का विषय है कि सरकार भी मंदिर वैसे ढूंढ रही, ज़मीन के नीचे से भी मिल रहे, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि ज़मीन मंदिर की है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू लोग ये जागरूक नहीं हो रहे। बहुत संख्या दिखाई दे रही है, मुझे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए थी। और ये कोई जाट समाज से नहीं है, ये हर बिरादरी से है, सभी की ज़मीन है, कर्मचारी हर जाति के हैं। लेकिन ये बना दिया कुछ लोगों ने, अभी से जाटों की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये लड़ाई सनातन की है, जिस तरह से मैंने कहा अभी, क्योंकि आप लोग अलग अलग समाज के। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नंदकिशोर पांचाल, विश्वकर्मा समाज से हूँ। ये जो मंदिर का मामला जो है, यो सन 60 का मामला है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से ज़मीन ली गई थी। थुरू प्रसाद मैनेजर थे सरसादी लाल शुगर फैक्ट्री के। कम से कम 3500 वर्कर होंगे उस टाइम, जब ये 1 दिन का वेतन दिया था मजदूरों ने। और ये जगह ली गई थी, जो पीतम सिंह पूर्व प्रधान हैं, उनके पिताजी हरज्ञान सिंह थे, उनसे ये ज़मीन ली गई थी लगभग 4.25 बीघे के करीब। तो ये 2003 में जब से छोटे छोटे कार्यक्रम भी हों, रामलीला भी हुई, छोटे छोटे ब्याह शादी के कार्यक्रम भी होते हैं, पूजा पाठ भी होता है, और भी कोई कार्यक्रम होते हैं। तो इसमें 2003 से पता नहीं क्या इन्होंने गड़बड़ करी है, पता लगा हमें तो अखिए बैनामा इन्होंने क्या उलट पुलट कर दिया, इसका कुछ पता नहीं लग रहा। ये यहाँ
जने क्या क्या गड़बड़ कर रहे, ये हम चाहते हैं। ये हमारा सनातन धर्म का विषय का मामला है, ये मंदिर का मामला है। हम इस मंदिर को कहीं जाने नहीं देने के, चाहे हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े। रही बात दूसरी, इसमें सुरक्षा का क्या मतलब है भाई? अगर मानने के बाद संजीव बालियान हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा भाई हमारी साथ दिया मंदिर में, तो बताओ उनकी सुरक्षा का क्या मामला था? उन्होंने तो भ्रष्ट आदमियों को कहा, एसडीएम ने भी गड़बड़ करी इसमें। रही बात दूसरी, पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए था। अब भैया क्या मामला, हमारे प्रधान जी है राजीव धनखड़ जी, उन्हें पक्ष बना दिया और किसी की सुनी नहीं, कागज भी नहीं देखे। एक तरफ कोर्ट में जने क्या घपला करा, कोर्ट ने भी एक तरफ विचाराधीन है मेरे ख्याल से। पर हम तो ये चाहते हैं मंदिर की जमीन है, मंदिर को मिलनी चाहिए, सीधी बात है। अब आप 19 तारीख में जब पंचायत कर रहे हैं, आज क्या लोगों को इकट्ठा करने के लिए या किस तरह की रणनीति आप तैयार कर रहे हैं आज बैठकर? हमारा सारा सनातन धर्म, चाहे कोई हिंदू किसी भी बिरादरी का हो, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, समझे जी। हम इस मंदिर की ज़मीन को कहीं डिस्टर्ली वाला हो या कोई भी हो, हम बिल्कुल इसे खोने के नहीं, चलिए ना खोने देने के। तो चलिए यही रणनीति है कि ये जो जमीन है मंदिर की जमीन है और मंदिर के पास रहनी चाहिए। दरअसल एक प्रधान जी है यहाँ गांव में, क्या नाम है उनका प्रधान जी का जिनके नाम पे है? हाँ प्रधान जी। दरअसल प्रधान जी से भी इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा बात करना, क्योंकि प्रधान जी ये पूरा जो आपको पक्ष बनाया गया है, क्योंकि आप ग्राम प्रधान भी हैं और लेकिन आप जिस तरह से पहले मेरी आपकी जो बात हुई थी, आपने बताया था कि यहाँ आप लोगों को सीधा नाम इन्वॉल्व किया गया ताकि आप प्रधान रहे या ना रहे, मुकदमा यानी कि एक तरह से आप भूमाफिया की आपको श्रेणी में रखा गया। अब 19 तारीख की जब पंचायत का आप लोगों ने ऐलान किया था, हमारे माइक पर आपने ऐलान किया था सीधे तौर पर, अब ये रणनीति आपको क्या लग रहा है कि ये रणनीति आज बैठकर क्या बनाएंगे और अब 19 में क्या फैसला करेंगे, किस तरह से समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो 19 तारीख की पंचायत रखी गई है उसमें सभी से आग्रह कर रहे हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आए। सभी समाज से आग्रह कराया जा रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने का मतलब यह है कि हमें वहाँ क्या रणनीति है, हम कोर्ट या जो भी कानूनी कार्रवाई है वह भी करेंगे और साथ साथ मंदिर के निर्माण में हर समाज से क्या सहायता मिलेगी, क्या उसकी भूमिका रहेगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अब लोग इकट्ठा हो रहे हैं आपके कहने से कि नहीं? बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आज हमें जैसे मैं ग्राम प्रधान हूँ तो अखिल भारतीय प्रधान संगठन मुजफ्फरनगर के द्वारा भी हमें समर्थन मिला है और काफ़ी गांव में गए हैं तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे हर समाज के। चलिए तो ठीक है, एक बार थोड़ा सा इधर देखिए, इधर ऋतिक और लोग भी है क्योंकि महिलाएं भी है, आप लोग भी यहाँ पूजा करने के लिए उस दिन आए थे। अब महिलाओं को भी इकट्ठा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? जी मैं सबको करती हूँ, जैसे उस दिन गए थे उस दिन भी जाएगी सब। और मतलब ये हो कि हमारे मंत्री जी को सुरक्षा है वो वापस मिलनी चाहिए। जो कोई कुछ होता है तो सरकार जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए तो थोड़ा सा इधर भी बैठे हैं लोग, उधर से भी थोड़ा सा बातचीत करते हुए चलते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए आपका नाम क्या है? आप? अच्छा अनिल जी, क्या आप लोग इकट्ठा करने में हैं या आप लोग खुद जो है यहाँ अपने आप आ रहे हैं? किस तरह की आपकी रणनीति? अपने आप आए हैं जी सर। तो आप समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, किस समाज से है आप लोग? प्रजापति समाज से। अच्छा, यानी कि मैं देख रहा हूँ पाल समाज के भी है और विश्वकर्मा समाज से भी आ रहे हैं, सैनी समाज के सभी लोग मतलब इकट्ठा। क्या ये मतलब किसी जाति से थोड़ा ऊपर आप लोग हट दिखाई दे रहे हैं मुझे? अब आपको क्या लग रहा है कि 19 तारीख की पंचायत में क्या होगा? 19 तारीख की पंचायत में तो बढ़िया होगा जी, बहुत जोरदार भीड़ इकट्ठा होगी, पूरी मंदिर बनकर रहेगा जी। चलिए आप बताइए थोड़ा। हाँ मैं धनगर समाज से हूँ, शिव कुमार धनगर मेरा नाम है। और यह हमारे पूर्वजों द्वारा सन 60 में ज़मीन ली गई थी, जिसमें मेरे दादा द्वारा भी 1 दिन का वेतन इसमें दिया गया है। तो मैं पूरा समर्थन अपने समाज का इस धर्मशाला जो और नारायण मंदिर की जो भूमि है उसके पक्ष में है। और हम अपने समाज की ओर से पूरा समाज जो है इस धर्मशाला के बनवाने के पक्ष में है। हम इस ज़मीन को किसी भी कीमत पे इन जालसाजों को सौंपने नहीं देने के, चाहे कुछ भी हो जाए।
मतलब ये पक्का इरादा है कि यहाँ ये जमीन मंदिर की तो मंदिर के पास रहेगी, अलग अलग जगह से है। आप भी इसी गांव के लोग हैं? अच्छा, आप अलग जगह से हैं। आप लोग मतलब तैयारी रणनीति बना रहे हैं यहाँ पे? जी जी। क्या रणनीति? हम पाल समाज से हैं, पाल धनगर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे प्रधान हमारे समाज का है, धनगर समाज का। तो यही है कि जब मंदिर के लिए सब लोगों ने वेतन एक एक दिन का कटाने के बाद में इस ज़मीन का बेनामा लिया था, इसकी रजिस्ट्री कराई थी और मंदिर के नाम पे ही इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और किस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों ने जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे साठगांठ करके किस प्रकार से गलत तरीके से धोखाधड़ी करके, ठीक है ना, ये ज़मीन एक इसके डिस्टिलरी के नाम कर दी। मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूँ प्रशासन से भी कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये मंदिर की जगह है तो यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये एक जाति का विषय नहीं है, ये सब जाति और सब हिंदू सनातन धर्म के लोगों का विषय है। इससे सबकी आस्था जुड़ी है, कहीं ना कहीं सब लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। जिस प्रकार का विवाद ये हुआ है, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मंदिर के लिए जगह थी तो यहाँ पे मंदिर ही बने, जिससे सब सनातनियों को एकजुट होने का मौका मिले। सब लोग इस पे एकजुट हैं, सब समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोगों को, सब समाज के लोगों का इस को समर्थन है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, दूसरी तरफ मंदिर की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के इस मुजफ्फरनगर जिले में, क्योंकि मुजफ्फरनगर इसलिए भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बताएंगे थोड़ा सा, आपका क्या नाम है? क्योंकि एक तरफ तो महाकुंभ है, दूसरी तरफ जो है मंदिर को लेकर लड़ना पड़ रहा है। क्या आप लोग लड़ रहे हैं कि मंदिर की लड़ाई अब योगी सरकार में लड़नी आप लोगों को पड़ रही है, कठिनाई हो रही है? नहीं, मंदिर की जो लड़ाई लड़ रहे हैं योगी सरकार में लड़ रहे, कुछ चिन्ह अधिकारी हैं ये परेशान कर रहे हैं। अन्य माननीय योगी जी तो हम हिंदुओं के साथ हैं, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा जो कुछ सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं ये इसमें दिक्कत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी भी, संजीव बालियान जी भी इसमें बहुत लग रहे हैं। इसमें ही परसों हम एक बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसमें हर बिरादरी के ये व्यक्ति आएंगे और माननीय मंत्री जी को न्याय दिलवाएंगे और मंदिर यहीं बनेगा। मंत्री जी को कैसा न्याय चाहिए? मंत्री जी को चाहिए जो मंत्री जी की सुरक्षा छीन ली, हाँ, न्याय चाहिए मंत्री जी को। तो सुरक्षा मतलब मंदिर की लड़ाई लड़ी इसलिए छीन ली आपको लगता है? जी, इसलिए छीन ली। मंत्री जी यहाँ थे शाम लो, हाँ, मंसूर थाने 3 बजे तो मंसूर थाने में थे। इसके बाद मंत्री शाम के टाइम गए तो उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वे छीन लिए, पुलिस साहब ने बुला लिए। तो उसमें तो है ना, तो लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सबको मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ये चुनाव, ये मुद्दा भी मतलब पंचायत में रहेगा? आज पंचायत में रहेगा। ये मुद्दा पंचायत में उठाएंगे हम कि माननीय मंत्री सुरक्षा छीन ली। हमारे केंद्रीय मंत्री 2 बार रह ली, शाम तक रह ली, इतने बड़े नेता सुरक्षा छीन ली। ये छीन ली मंत्री धरने में, थाने में बैठे हैं, जो अपनी सरकार में धरने में बैठना पड़ा, गलत है ना बात ये भी बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा जब यहाँ वो आए थे लोगों के लिए धरना दे रहे थे तो उसी दिन उनकी सुरक्षा छीन ली। एक लेटर भी डॉक्टर संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा था और कहा था कि मेरी सुरक्षा इसलिए उसी समय छीन लेना, और कहीं ना कहीं अपमान भी उनको महसूस हुआ। खैर, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़ा सा आइए आप भी। सनातन की तो बात हो रही है, आप लोग, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है जी लियाकत अली। लियाकत जी, अब मंदिर की ये लड़ाई हो रही है, मंदिर को लेके लोगों को लड़ना पड़ रहा है, आप भी इसी पड़ोस में रहते होगे, यही गांव है हमारा। आपका भी यही गांव है। क्या लग रहा है कि ये मतलब मंदिर की जगह है या किसकी जगह है, क्या है विवाद? जगह है, पंचायती जगह है, मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप लोग किस तरह से इसमें सहयोग करेंगे? सहयोग हर तरह का करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे, कोई दिक्कत। आप लोग भी जाएंगे क्या 19 तारीख में? हाँ जी, इकट्ठा होके समाज के लोग अपने? हाँ जी, लेके भी जाएंगे भी, कोई नहीं। तो देखिए, ये भी है एक अच्छी खूबसूरती की यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो सभ्यता है, जो तहजीब है पश्चिम यूपी की, वो यहाँ इस मंदिर के दौरान भी दिखाई दे रहे। खैर, और लोग भी है, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। युवा है, आप बताइए कि आप लोग किस तरह से 19 तारीख के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? देखो जी, मेरा नाम ऋतिक वर्मा है। रणनीति तो ये है, जहाँ हिंदुत्व की बात आती है वहाँ हिंदू अपने आप खड़ा हो जाता है, इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसमें हम सभी साथ हैं और 19 तारीख को वहीं सब हिंदू समाज सब मिलेगा, मंदिर की लड़ाई लड़ी जाएगी और मंदिर वहीं बनेगा। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ जीत दर्ज होगी और उनकी हार होगी। तो ये लड़ाई दरअसल कॉरपोरेट
और यहाँ पर सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं, मंदिर को जो बनाना चाहते हैं, उनके बीच की ये लड़ाई है। और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मंदिर तो बनेगा और इसी जगह पर बनेगा। अब यहाँ हालांकि कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद लोगों को थोड़ा डर लगने लगा। 2003 में बताया जा रहा है कि डिस्टल्ली के नाम ये ज़मीन हो गई। 1960 में ये बैनावा उनके पास था और यहाँ जो डिस्टल्ली में हज़ारों की संख्या में लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने एक एक दिन का अपना वेतन दिया और उस वेतन से ये करीब 5500 रुपये की ज़मीन जो खरीदी गई थी, वहीं पर डिस्टल्ली के एक मैनेजर थे, उनके नाम पर थी, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन उनके बाद भी ये ज़मीन सीधे तौर पर उनके पास जो गांव के लोग हैं वो यूज कर रहे थे। अब ये पंचायत घर यहाँ पर बना हुआ है, टंकी यहाँ पर लगी हुई है, गांव को पानी उससे मिलता है। तो यानी गांव समाज की ये ज़मीन और गांव समाज के लोग लगातार लंबे समय से इसका उपयोग भी कर रहे थे। अब सीधे तौर पर हर जाति और धर्म के लोग, सनातन धर्म से अलग भी हटकर जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी इस लड़ाई में इस मंदिर को साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साफ यही कहना है, डॉक्टर संजीव बालियान जब इस पूरे मामले में आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि भ्रष्टाचार यहाँ पुलिस प्रशासन ने मिलकर किया, जिसके बाद अधिकारियों ने ये ज़मीन डिस्टल्ली के लोगों के नाम कर दी थी। अब दरअसल ये लड़ाई 19 तारीख में किस मोड़ पर जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सीधे तौर पर अब गांव के समाज के लोगों के बीच में इस ज़मीन को लेकर रोष जरूर दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर।